नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं आपका फ्रेजल वर्ब सेट 6 में। तैयार रहें, जरा हिम्मत से वीडियो को देखेंगे। सारे के सारे फ्रेज अपने आप में बहुत तगड़े होते हैं, इसको याद करने में पसीना छूट सकता है। इसलिए कोशिश करूंगा इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि आपको समझ में आ जाए। चलिए पहले क्वेश्चन पे आएंगे। द पुलिस आर स्टिल लुकिंग फॉर द थ्री प्रिजनर्स। लुकिंग फॉर, छानबीन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो लुक फॉर का मतलब सबसे पहले तो यहीं पे देख लेते हैं। लुक फॉर का मतलब हो गया खोजना, ढूंढना। ओके है। जैसे कोई कहे कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। ओके, चलिए लुक फॉर के बाद हम सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। थ्री प्रिजनर्स हु डैश, यानी जो भाग गए हैं, एस्केप्ड फ्रॉम जेल एट द वीकेंड। ओके, तो पहला टेकअप। टेकअप का मतलब होता है, अगर मैं ये कहूँ कि आप एक सिंगर हैं और किसी ने आपसे पूछा कि व्हेन डिड यू स्टार्ट सिंगिंग, तो आपने कहा कि आई टुक अप सिंगिंग एट द एज 15। आपने 15 साल से ही गाने को अपना हॉबी, अपनी हॉबी आपने बना ली। तो आपने काम कब से टेकअप किया, शुरू किया, अपने हाथ में ले लिया। ये है टेक अप करना। तो टेकअप करना तो आएगा नहीं। द प्रिजनर्स हु, भागा है, प्रिजनर्स भागे हैं, तो टेकअप तो होगा नहीं। टेकअप के साथ आपको एक और भी फ्रेज बता दूं जो इसी तरह का है। ये तो हो गया आपने काम को हाथ में ले लिया, सीरियसली उसके पीछे लगे। दूसरा होता है, एक आदत भी पकड़ते हैं हम कभी कभी। टेक टू, अगर हम कहें कि आपको स्मोकिंग की आदत लग गई है, या आपने एक नया नया शौक पाला है कि आप स्विमिंग क्लास जाने लगे हैं, तो आप स्विमिंग क्लास जो जा रहे हैं, ये एक नई आदत है, नई हॉबी है जो आपने अभी अभी पाली है। तो यू आर टेकन टू स्मोकिंग, यू आर टेकन टू स्विमिंग, ये है। लेकिन इसमें क्या है कि आपने इसको हाथ में लिया एक काम की तरह से। ओके, अब हम बढ़ेंगे अगले ऑप्शन पे। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा, सिट ऑफ। सिट ऑफ का मतलब है, अगर हम किसी को बॉन वॉयज कहते हैं ना, बॉन वॉयज, VOYAJE। हम जब गुड बाय किसी को कहते हैं, जब समुद्री यात्रा पे कोई जा रहा होता है तो गुड बाय कहते हैं, बॉन वॉयज। तो उसने, जिसने समुद्री यात्रा शुरू की, तो कोई भी यात्रा शुरू करना हम कहते हैं सेट ऑफ। तो न सिर्फ यात्रा शुरू करना, अगर आपने कहा कि गर्मी का मौसम आ गया है और अब जो है लू चलेगी और गर्मी बढ़ेगी, इस तरीके से, तो कुछ परेशानियों की शुरुआत हो गई, यहां पर भी हम सेट ऑफ लेंगे। मेन मुद्दा ये है, मेन बात ये है कि किसी चीज का शुरू होना, चाहे वो यात्रा हो, चाहे मौसम के जो मौसम के परिणाम हो वो भी स्टार्ट हो, तो हम सेट ऑफ लगा सकते हैं। दूसरा, अगर मौसम शुरू होता है तो हम उसको सेट इन भी कह सकते हैं। तो सेट इन शुरू होना, सेट ऑफ शुरुआत होना या जर्नी को शुरू करना। तो ये भी नहीं होगा। हम तीसरे ऑप्शन को आते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक आउट ऑफ, ये देखिए ब्रेक वाली बात इसमें आ गई है, तोड़ करके आउट ऑफ जेल, ये हो सकता है। दूसरा, ब्रेक आउट ऑफ को आप ऐसे भी समझ लेंगे, दूसरा मीनिंग, आंसर हम यही लेकर के चलेंगे। द थ्री प्रिजनर्स हु ब्रोक आउट ऑफ जेल एट द वीकेंड, आंसर यही होगा। लेकिन आउट ऑफ का एक और भी बता दूं आपको। जैसे पढ़ते पढ़ते आप कहते हैं कि आई नीड अ ब्रेक आउट ऑफ माई स्टडी, तो आपने ब्रेक आउट ऑफ योर स्टडी कहा ना, एक आपने ब्रेक लिया। तो ये आउट ऑफ का अलग से इस्तेमाल है, और ये ब्रेक का मतलब है एक ब्रेक, एक गैप। आपने कहा काम के बीच में मुझे एक गैप चाहिए, ब्रेक चाहिए, तो ये फ्रेज नहीं है। क्लियर है बात। तो यहां पे ब्रेक आउट ऑफ जेल, ये फ्रेजल टर्म इस्तेमाल कम, और ब्रेक का इस्तेमाल और आउट ऑफ का इस्तेमाल अलग से किया गया है। तो ब्रेक आउट ऑफ जेल हो सकता है। नेक्स्ट, क्रॉस आउट। क्रॉस आउट को हम समझेंगे अब। क्रॉस आउट का, चलिए आपने ना एक लिस्ट बनाई है इनविटेशन की, इनवाइटीज। इस इनवाइटीज में ABCD है, और एक दूसरी लिस्ट हम बना लेते हैं, आपको शॉपिंग की लिस्ट है। शॉपिंग की लिस्ट में
ए बी सी डी, ये 4 आइटम आपने लेने हैं। डन। तो ये इनवाइटीज में आप ए को नहीं बुलाना चाहते हैं, ए को बुलाना नहीं चाहते हैं, तो आप इसको स्ट्राइक आउट करेंगे, यानी इसको आपने क्रॉस आउट कर दिया। मीन्स इसको हमें निमंत्रण देना ही नहीं है, या इसकी जरूरत नहीं है। इसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, तो इसको क्रॉस आउट कर देने का मतलब है कि इसको लिस्ट से बाहर कर देने का, एक तरह से डिलीट कर दिया हमने। लेकिन शॉपिंग लिस्ट में क्या है कि अगर आपको ये 4 आइटम लेने थे, आपने पहला ले लिया, आपने इसको क्रॉस आउट किया, तो ये क्रॉस आउट जो है ये बन जाएगा क्रॉस ऑफ। ध्यान रखेंगे, क्रॉस ऑफ कब बन गया? जब आपने आइटम ए खरीद लिया, बी खरीद लिया, सी खरीद लिया, अब सिर्फ डी बचा हुआ है। जब काम पूरा हो गया तो अब इसको दोबारा हम ना खरीद ले, इसीलिए हम इसको करेंगे ऑफ। मीन्स ऑन पोजीशन पे नहीं छोड़ना है। अगर गलती से ए बचा हुआ रह जाएगा तो पता चले हमने ए दोबारा खरीद लिया। ये अंतर याद रखेंगे। क्रॉस आउट, नो मोर रिक्वायर्ड, एंड क्रॉस ऑफ मीन्स द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। सो इसको लिस्ट में अभी ऑन पोजीशन में नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द पुलिस आर स्टिल लुकिंग फॉर द 3 prisoners who broke out of jail at the weekend होना चाहिए। हम आंसर चेक करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। थोड़ा पेशेंसली देखेंगे तभी ये फ्रेज समझ में आएगा अच्छे से। अगला, आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट टॉम एंड जूली हैव डैश, दे वर नेवर रियली सूटेड। अब सूटेड का मतलब है टॉम एंड जूली एक दूसरे को कभी अच्छे नहीं लगे, या लोगों को लगा कि टॉम एंड जूली में रिश्ता कोई अच्छा नहीं है, लोगों को ऐसा लगता था। तो जब रिश्ता अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? अलग हो जाएंगे वो, तो वो ब्रेकअप कर लेंगे, या ब्रेक ऑफ कर लेंगे, दोनों चीज हम कह सकते हैं। अब ऑप्शन लेते हैं, ब्रेक डाउन, ब्रेक ऑफ, ब्रेक अप, ब्रेक अवे। अरे ये दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन अब इसमें फैसला करना होगा। चलिए हम स्टार्ट करेंगे इससे। आंसर तो इसी दोनों में होना चाहिए। अब है ब्रेक डाउन पहला। ब्रेक डाउन कब हम कहते हैं? जब कोई मशीन खराब हो जाती है तो हम कहते हैं मशीन ब्रेक डाउन हो गई, नंबर 1। नंबर 2, जब आप अपसेट होते हैं तो वहां पर भी आप कहते हैं कि आपका माइंड सेट खराब हो गया है, तो आप अपसेट फील कर रहे हैं, तो आप ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं। दूसरा, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ में क्या होता है कि अगर किसी चीज को हमने तोड़ा, टुकड़ा बनाया, तो तोड़ने के लिए होता है तोड़ना, और दूसरा रिश्ता भी तोड़ा, दोनों चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये ब्रेकअप जो है खास करके रिश्ते के लिए ब्रेकअप होता है, इसीलिए हमको जाना चाहिए ब्रेकअप के साथ। ब्रेक ऑफ भी, हालांकि ऐसा क्वेश्चन जल्दी आना नहीं चाहिए कि जिसमें ये और ये ऑप्शन दोनों हो, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, या इन दोनों में से कोई हो तो एक ही होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर दोनों हो तो हम ब्रेकअप को ही ऑप्ट करेंगे। अगले ऑप्शन को देखेंगे, ब्रेक अवे। ये देखिए ब्रेक अवे, अभी हमने जेल से देखा था ना, जेल से जो ब्रेक आउट ऑफ किया था ना, ब्रेक आउट ऑफ। ये ध्यान रखेंगे, आउट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेगा, लेकिन अवे के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन जाएगा। अब ब्रेक अवे फ्रॉम का मतलब समझेंगे। हमने कहा गिरफ्त से भाग गया, गिरफ्त, पकड़ से भाग गया, पकड़ से छूट कर भाग गया। देखिए ब्रेक अवे फ्रॉम द कांस्टेबल, वो कांस्टेबल की पकड़ से छूट के भाग गया। आपने अपने बच्चे का हाथ पकड़ के रखा था, बट ही ब्रोक अवे फ्रॉम योर क्लच, वो आपके क्लच से छूट के भाग गया, हाथ छुड़ा के भाग गया, तो वहां पे हम लगाएंगे ब्रेक अवे फ्रॉम। ओके, अब हम इसके आंसर को करते हैं चेक। तीसरा होना चाहिए ब्रेक अप। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आर यू श्योर यू आर नॉट होल्डिंग योर स्टमक डैश चार्ल्स, योर वेस्ट वॉज 2 inches मोर देन दिस द लास्ट टाइम आई मेजर्ड इट। अच्छा, ये चार्ल्स क्या कर रहा है, ये अपने पेट को अंदर खींच करके रख रहा है। पेट इसका हो सकता है कि पेट ये बाहर निकला हुआ होगा, तोंदू होगा ये, लेकिन इसने क्या किया है, पेट को अंदर की तरफ खींच लिया है। टेलर मास्टर इससे कह रहा है। टेलर मास्टर को 9th पार्ट ऑफ अ मैन भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा, 9th पार्ट ऑफ अ मैन। अब आगे बढ़ेंगे।
तो टेलर ये कह रहा है कि तुम्हारा पेट इतना तो नहीं था, क्या तुमने पेट को अंदर तो नहीं खींचा? अंदर तो नहीं खींचा, इसका मतलब है होल्ड इन होना चाहिए। होल्ड इन, हम समझेंगे होल्ड इन को। पहले होल्ड इन, फिर हम तीनों पे आते हैं। चलिए, होल्ड इन का मतलब क्या होता है? अगर आपने इमोशन को रोक के रखा है, आप रोना चाहते हैं या आप हंसना चाहते हैं, कोई भी भाव है, कोई भी इमोशन है, अच्छा या बुरा, आप उसको रोक रहे हैं, एक तरह से आप उसको होल्ड बैक कर रहे हैं। दूसरा, होल्ड इन कर रहे हैं। तीसरा, हैंग बैक भी कर सकते हैं आप इसको। हैंग बैक का मतलब भी होता है इमोशन को रोक के रखना, खुद को आगे ना बढ़ाना बल्कि पीछे ही रोक लेना, ये हैंग बैक। तो होल्ड बैक, होल्ड इन, हैंग बैक, तीनों का मतलब हो सकता है रोक के रखना खुद को या इमोशन, इटीसी, इन चीजों को। तो होल्ड इन, इसने अपने पेट को अंदर की तरफ खींच के रखा है। ये पेट बाहर ना आकर के पेट को इसने क्या किया है? ऐसे। तो होल्ड इन आंसर हो सकता है। अब हम आते हैं होल्ड अवे। होल्ड अवे में आपने ये सुना है कि कीप अवे कहते हैं ना, कीप अवे, कीप अवे, या कीप अलूफ। कीप अलूफ हम कहते हैं कि दूर रखो अपने आप को बुरे संगत से, बुरे लोगों से। तो अब मान लीजिए कि आपके साथ आपका बेटा जा रहा है और एक डॉग है जो डेंजरस है, तो आपने अपने बेटे को कहा कि उसके नजदीक मत जाना, कीप अवे फ्रॉम दैट डॉग, ही इज नॉट अ सिंपल वन बट अ डेंजरस वन। तो आपने उसको कहा कीप अवे फ्रॉम द डॉग, उस कुत्ते से दूर ही रहो, हम वहां पे लगाएंगे कीप अवे। तो यही है होल्ड अवे, आप उससे दूर ही रहें, होल्ड अवे। अगले पे आते हैं होल्ड फॉर पे। होल्ड फॉर एज सच कोई फ्रेज नहीं होता है, लेकिन अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे विल यू प्लीज होल्ड, विल यू प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट, जरा आप इंतजार करेंगे प्लीज। आई आई गेट यू थ्रू द बॉस, मैं आपका कांटेक्ट करा देता हूं बॉस से। गेट यू थ्रू, मैंने इस्तेमाल किया क्या फ्रेज? गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब ही होता है कि ए का कनेक्शन बी से करवा देना टेलीफोन लाइन पर। तो गेट थ्रू, गेट थ्रू। तो मैंने कहा होल्ड फॉर अ मोमेंट, होल्ड, रुकें कुछ पल के लिए। क्लियर? चलिए, होल्ड फॉर हो गया। अब हम आते हैं होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ भी जो है ना, एज सच कोई फ्रेज है नहीं, लेकिन आपने ये सुना होगा, इस पे बात कर दो। गेट होल्ड ऑफ समथिंग या कैच होल्ड ऑफ समथिंग हम कहते हैं। तो कैच होल्ड ऑफ समथिंग का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को पकड़ में लेना। गेट होल्ड ऑफ या कैच होल्ड ऑफ समथिंग। अब मान लेते हैं कि आप ए से मिलने के लिए गए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो रही थी और आप रुके रहे। रुके रहे क्यों? कि इनसे मिलना बहुत जरूरी है, कुछ बात है, कुछ बात करनी है। तो यू वांटेड टू कैच होल्ड ऑफ हिम या गेट होल्ड ऑफ हिम, कि एक बार उनसे मिले तो मैं मुद्दे पे बात कर लूं। दूसरा एग्जांपल, ए और बी में झगड़ा हो रहा है, ए ने बी का कॉलर पकड़ लिया, तो ए कॉट होल्ड ऑफ द लैपेल ऑफ बी, मतलब लापेल हो गया उसका कोट का जो हिस्सा होता है कॉलर वाला, उसको पकड़ लिया उसने। तो ये होल्ड ऑफ कोई फ्रेज होता नहीं है, होल्ड फॉर कोई फ्रेज होता नहीं है, होल्ड अवे दूर रखने वाली बात। तो इसमें हम क्या दे देंगे फिर? होल्ड इन, अंदर की तरफ खींच के रखा है पेट को। देखिए, सीखते समय टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको पकड़ में आ जाएगी बात, तो आप ऑप्शन देख करके फौरन, सीधी सी बात है, आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वहां इतना टाइम लगना नहीं है, इसलिए इसके लिए मत घबराइएगा। चलिए, ये आंसर सही है। हम चौथे क्वेश्चन पे आएंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है, वुड यू डैश अ मिनट प्लीज, वुड यू डैश अ मिनट प्लीज, आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू। ये देखिए, पिछला वाला जो एग्जाम्पल था ये वही है। वुड यू होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मीन्स वेट, क्या आप एक मिनट वेट करेंगे, मैं अभी आपको कनेक्ट कर देता हूं, यानी आई विल गेट यू थ्रू टू द बॉस। तो वेट करना, यही आंसर हो जाना चाहिए ए नंबर। फिर भी हम बाकी और को देखेंगे। कीप ऑन, कीप ऑन वो क्या ना, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग मीन्स ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो, इसके लिए। या कीप ऑन डूइंग समथिंग, कीप ऑन ट्राइंग समथिंग, ऐसे करके। इसको हम गो ऑन भी ले सकते हैं, गो ऑन मतलब जारी रखो, जारी रखो, कोई काम जारी रखो। नेक्स्ट आएंगे स्टे ऑन, स्टे ऑन, स्टे ऑन और स्टे स्टे अवे। चलिए, स्टे अवे पे बात नहीं करूंगा, स्टे ऑन। मान लीजिए कि आपकी आदत है
कि आप खुश मिजाज आदमी हैं, खुश मिजाज हैं, इजी गोइंग है, इजी गोइंग है, और आप फ्रीडम को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको कोई बॉस अराउंड करता रहे। बॉस अराउंड का मतलब है कि आपको कोई बुली करे या दबा के रखे। तो आप अपने बॉस से दबने वाले नहीं हैं। तो आपके मम्मी पापा को ये लगा कि आप जो है जिस नौकरी में ए टाइप की कोई नौकरी आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले, क्योंकि वहाँ का बॉस कुछ ज़्यादा अथॉरिटेरियन है। लेकिन आप जो है 2 साल 3 साल 4 साल से आप उस जॉब में हैं, तो आपके गार्जियन ने क्या कहा? यू स्टेड ऑन द जॉब। इतना लंबा आप टिक गए, इतनी उम्मीद हमने नहीं की थी। स्टे ऑन का मतलब, अगर आप किसी काम में बहुत ज्यादा दिन तक चलते रह गए, कंटिन्यू रख लिया, तो वहां पे है कि आप कुछ ज्यादा, एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं थी, उतने लंबे आप रुके रहे। ये है स्टे ऑन। चलिए, अब हम बढ़ेंगे चौथे ऑप्शन पे, स्टॉप ऑन। देखिए, स्टॉप ऑन क्या है? स्टॉप का मतलब तो रुकना हो गया। ऑन, ऑन का मतलब आप ये समझे कि अगर हम ऑन पोजीशन पे किसी मशीन को छोड़ते हैं तो वो वर्किंग कंडीशन में आ गया ना, वर्क, और ऑफ करेंगे तो वो बुझ जाएगा। तो स्टॉप ऑन, आप कहीं रुके, कहाँ? अपने वर्क प्लेस पे रुके। ध्यान से, आप अपने ऑफिस में ही ना लेट आवर्स तक रुक गए, लेट आवर्स तक काम बाकी था, इसीलिए यू हैड टू स्टॉप ऑन इन ऑर्डर टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क, कि आपको बाकी काम को पूरा करना था। सो यू स्टॉप्ड ऑन एट द ऑफिस। क्लियर है बात? चलिए, हम इसका ऑप्शन अब चेक करेंगे कौन सा होना चाहिए। वुड यू होल्ड ऑन, यही आंसर होना चाहिए। हम आंसर मिलाएंगे होल्ड ऑन। ठीक है, होल्ड ऑन मीन्स वेट करें। अगला लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट इज रियली विंडी टुडे। आज बहुत तेज हवा चल रही है। सो डैश योर हैट। ये मुझे ना अग्निपथ का डायलॉग याद आ गया कि हवा तेज चलता है दिनकर राव, अपनी टोपी संभालो। तो टोपी संभालो वाली बात बोल रहा है, क्योंकि हवा बहुत तेज है, इसलिए टोपी संभालो, ये वही लाइन है। तो होल्ड डाउन टू या होल्ड ऑन टू या होल्ड बाय या होल्ड होल्ड फॉर, चलिए हम एक एक करके लेंगे। होल्ड डाउन टू समथिंग, होल्ड डाउन टू समथिंग का मतलब आप ये समझें कि एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं, रेसलिंग। ओके ना, रेसलिंग लड़ रहे हैं। रेसलिंग में ये ऊपर का प्रतिद्वंदी, ओपोनेंट, इसको दबा के रखेगा कि ये उठ ना पाए। तो होल्ड डाउन करके रखा इसको। क्लियर है? होल्ड डाउन करके रखा, काबू में रखा। ओके, काबू में रखा, काबू में रखना, पहला मीनिंग। इसका और भी एक मीनिंग ले लीजिए। अगर आप एक जॉब को बनाए रखने में कामयाब होते हैं, तो यू सक्सीडेड इन होल्डिंग डाउन द जॉब। आपने उसके उसके ऊपर पकड़ बनाए रखी, पकड़ बनाए रखी, काबू में रखा, होल्ड डाउन। तो क्या ये होल्ड डाउन ऐसा तो नहीं होगा? टोपी ऊपर से ही उड़ेगी, टोपी यहाँ है, टोपी ऊपर से ही उड़ेगी। होल्ड डाउन हम अगर नहीं जानते होते तो हम होल्ड डाउन लगा सकते थे, बट अभी निश्चिंत रहिए कि होल्ड डाउन टू नहीं होगा। कोई चीज नीचे हम दबा के रखते हैं तब हम होल्ड डाउन टू करेंगे। एक एक छोटा सा एक एग्जांपल और आपको दे दूं। अगर मान लेते हैं कि हम मुर्गे को, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मुर्गे को अगर हम काटते हैं तो उसको हमको दबा के रखना पड़ता है, अदरवाइज वो बहुत छटपटाता है। उस सेंस में हम होल्ड डाउन टू का यूज करेंगे। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पे, होल्ड ऑन टू। होल्ड ऑन टू समथिंग का मतलब है, एक फेविकॉल का ऐड आपने देखा होगा जिसमें वीरू वसंती का हाथ पकड़ के, और बसंती जो है नीचे पुल से लटकी रहती है, और ये वीरू कहता है पकड़े रहना छोड़ना नहीं, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। तो ये जो बसंती ने उसका हाथ पकड़ा था, बसंती होल्ड डाउन टू द हैंड्स ऑफ वीरू, या बसंती होल्ड डाउन टू वीरूज हैंड, उसके हाथ को पकड़ के सहारा बना करके लटकी हुई थी। तो होल्ड डाउन टू का मतलब होता है पकड़ के रखना, पकड़े रहना। चलिए, पकड़े रहना एग्जैक्ट अगर हम कहें तो होल्ड डाउन टू, तो ये हो सकता है फिट। इट इज रियली विंडी टुडे, सो होल्ड डाउन टू योर हैट, अपने टोपी को अच्छे से पकड़ के रखो। अगला अगला ऑप्शन हमारे पास है होल्ड बाय। होल्ड बाय का मतलब बाय से आप समझेंगे,
बाय का मतलब क्या होता है? बगल में, है ना? जैसे बोलते हैं बी माई साइड, बी बाय माई साइड। बी बाय माई साइड का मतलब क्या है कि आप स्टैंड बाय में मेरे पास खड़े रहिएगा। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, मेरी मदद के लिए मेरे पास ही खड़े रहना। तो इसमें अब होल्ड बाय में भी क्या है? पकड़े। अगर हम कहते हैं कि ये एक बंदरिया है, बंदरिया, फिगर नहीं बना रहा हूँ, इसी को बंदरिया समझ लीजिए, और ये इसका बच्चा है, बच्चा। इस बच्चे को ये कैसे अपने गले से चिपका करके, सीने से चिपका के रखती है ना, ये है होल्ड बाय। होल्ड करके रखती है अपने पास, बगल में, अपने बगल में, अपने सीने से चिपटा के रखती है, ये है होल्ड बाय। अगला होल्ड फॉर। होल्ड फॉर पे बात शायद पिछले क्वेश्चन में हो चुकी है। प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट, आई विल गेट यू थ्रू टू द बॉस। तो अब इसका आंसर चेक करेंगे। आंसर होना चाहिए होल्ड डाउन टू, सॉरी होल्ड ऑन टू। ये आंसर ओके है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।